जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी ना 12.2, आज अपन उसे बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, सीख लेंगे और क्वेश्चनों को उसके खत्म कर देंगे। ठीक है, आज इस क्लास में थोड़े बहुत रह जाएंगे क्वेश्चन, वो अगली क्लास में पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपना 16, 17 और 20, ठीक है, जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब सिर्फ के लिए 16, 17, 18, 19 कहाँ है? मैंने कहा टेंशन मत ली, वो इंतजार में है, किसी के इंतजार में, वो शिल्पा का इंतजार कर रहे हैं, तभी बताए जाएंगे जब शिल्पा आएगी। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन इनको देखा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 20 नंबर का क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं कि क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु है। क्या है लंबवृत्तीय शंकु? शंकु की विशेषता यानी शंकु के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, यानी व्यास, शंकु का व्यास। तो व्यास कितना है आपको? 24। भाई मैं 24 का आधा कर दूंगा, 24 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी बच्चा? त्रिज्या। तो आप सब जानते त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास है 24, तो 2 का भाग देंगे, त्रिज्या कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या अपनी निकल के आई वो कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो एच बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपने भैया, काय की दिक्कत? ये शंकु की विशेषता है। अब हमने कहा शंकु को हम पिघला रहे हैं। एक शंकु हमने देखा जिसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। हमने उसको पिघलाया, हमने उसको पिघला कर एक क्या बना दिया? गोले, यानी किसका रूप दे दिया? ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। फिर अपन को क्या करना? ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इतना तो पता है कि आयतन तो बराबर होता है, आयतन तो बराबर होता है। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, सॉरी गोले का आयतन, क्योंकि आयतन बराबर होते हैं तो गोले का आयतन। ठीक है, इतना कर दिया आपने, क्या इतना तुम्हें समझ में आ गया? आयतन आयतन बराबर होते हैं। मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा हूँ बच्चा कि आयतन हमेशा बराबर रहता है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा इसका कितना होता है? आपने कहा 4/3 पाई आर क्यू। मैंने कहा वेरी गुड, तुम होशियार हो गए, समझने लगे बातों को। आपने कहा भैया देखो 3 से 3 कट गए एक साथ, मैंने वेरी गुड। आपने कहा पाई से पाई कट गई। शिल्पा कह रही भैया आर से और आर काट दो। मैंने कि पगला गई, आर से आर वैसे ही काट देंगे। आर से आर कैसे कटेगा तुम ही बताओ? आर से आर कैसे कट जाएगा भैया? आर का तो इसमें मान दिया ना, तो मान भी रखोगे कि नहीं? अपने मन से ही काट दोगे। ठीक है, तो आर का मान कितना है? वैसे बात अगर बनाना चाहे तो भर रही, लेकिन वो हर चीज़ में अप्लाई नहीं होगा। इसमें बन जाएगा डायरेक्ट, लेकिन वो चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं करनी होती है। ठीक है, तो आर का मान कितना है? आपका आर का मान ये 24 है। कितना है? 24 नहीं, सॉरी, आर का मान है कितना? ये 12। आर का मान कितना दिया? 12 नहीं निकाला अपन ने, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है? आप कहोगे 6। उधर क्या है? आर क्यू गुणा 4। ठीक है, आर क्यू गुणा 4। तो 12 का बर कितना होता है? आप कहोगे 144 गुणा 6। जी गुणा में तो काय में आ जाएगा? आप कहोगे भाग में आ जाएगा। तो बराबर कितना दिया? आर क्यू। 4 से मैं काटूंगा इसको, 4 एकम 4 एकम 4 4 4 3 12 4 6 24, 4 तिया 4 एकम 4 4 4 तिया 4 तिया 12 होते हैं। तो 36 6 का मैं जैसे गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 216। कितना आएगा? 216 आएगा। 216 से मैं अच्छा से क्या करता हूँ, ये 36 है, 36 को मैं, क्योंकि मुझे घन के रूप में तोड़ना है, तो 36 को लिखूंगा 6 6 36 हो गए, और 6 तो पहले से था, था तो लिख दिया अपन ने। ठीक है, इस पर क्यू था तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर क्यू चढ़ जाएगा। बराबर कितना दिया? आर। तो मुझे पता है कि जब भी क्यू होता है 3 के 3 1 2 3 है, 3 में से 1 को अपन बाहर ले लेंगे। तो आर का मान कितना आ गया? आपको वही आर का तो मान आ गया 6। और जब आर का मान 6 आ चुका है तो हम निकाल लेंगे अब क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान कितना होता है? आप कहोगे पाई का मान इसमें साथ रखना नहीं है, पाई का मान हमें रखना नहीं है, तो पाई जाओ की तरह रहेगी। आर का मान कितना है? आपको आर का मान कितना दिया? 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे 4 इंटू पाई इंटू 6 का वर्ग 36, और 4 गुणा कर दें 144 पाई और वर्ग सेंटीमीटर। जी आपका आ गया। इसको अपन या ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तरीके से लिख सकते हैं आप, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे घन सेंटीमीटर लिख सकते हो या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जी मैंने कैसे किया। देखो, और किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है भैया जी पाई का मान कब रखना है या नहीं रखना है, तो पाई का मान रखना होगा तो वो खुद कहेगा,
ठीक है, तो अपने मन से मत रखना। और अब कहोगे यार भैया हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो नहीं कहेगा तो। अगर देखो ऐसा है कि जब पाई का मान रखने पर कुछ संख्या कट रही हो तो पाई का मान रख देना, और अगर नहीं कट रही हो तो मत रखना, चल जाएगा। तो ये पाई के मान वो खुद कहता भैया पाई का मान रख लो, बिना पाई के काम नहीं चलेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना था, 24 सेंटीमीटर था, मैं त्रिज्या निकाल ली, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, मैंने ऊंचाई लिख ली। मुझे पता है लंबवृत्त शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है, तो मुझे पता है कि आयतन दोनों के बराबर होंगे। मैंने आयतन दोनों के बराबर किए, जिससे कि मैंने आर का मान निकाल लिया। और आर का मान भाई साहब ने पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख दिया, आर की जरूरत होती है उसमें, तो मैंने वो भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसको रफ करता हूँ, अब अपन करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं अपन 17वां क्वेश्चन। अब क्या करते हैं अपन बच्चा, 17वां क्वेश्चन की वाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाट। वो कहते हैं ना, एक बार मैंने जो कमेंटमेंट कर ली ना, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या नहीं करता, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। देखो अब ये क्या कह रहा है, इस प्रश्न से मिल लो जी क्या कह रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि समान वृत्तीय आधार तथा समान ऊंचाई का एक शंकु एक अर्धगोले तथा एक बेलन बनाएगा। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि आधार है तो अगर त्रिज्या होगी तो एच बराबर कितना है, आर। ये समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। समान वृत्तीय आधार तथा समान ऊंचाई, तो मुझे पता है त्रिज्या और जो ऊंचाई है वो आपस में क्या है बच्चा, बराबर है। क्या है, बराबर है। अब इसी से क्या है, एक शंकु एक अर्धगोला तथा एक बेलन बनाया गया, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है, हम तो बहुत सरल प्रश्न है, बस आयतन ही तो पूछा, शंकु गोला और बेलन का क्या करना, आयतनों का अनुपात। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है, अनुपात निकालना ना, अनुपात कहा उसने, क्या कहा, अनुपात कहा, तो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखेंगे किसका, अर्धगोले, तो अर्धगोले का आयतन। देखो मैं बच्चा आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेंसुरेशन इज फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला याद है मेंसुरेशन का वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, ठीक है। फिर बेलन का आयतन, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं भैया उसके बस का कुछ नहीं, उसके पास तो शिल्पा भी नहीं है, भाग जाएगी, वो ही भाग जाएगी। तो शंकु का आयतन आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपने कहा ठीक है। अर्धगोले का आप कहोगे 2/3 कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, आपको पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। आपने कहा भैया ये तो आपको पता है, आप तो होशियार हो। हमने कहा होशियार हम नहीं तुम हो, होशियार हम नहीं तुम है। सबसे पहले देखते हैं कि देखो पाई सब में कॉमन है, देखो पाई 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 तीनों में थी इसलिए पाई कट गई। अब क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है, और आर स्क्वायर लिखेंगे, और एच की जगह क्या लिखेंगे, आर। एच की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, आर, बराबर अनुपात का चिन्ह। चाहे देखो आप एच की जगह आर लिख दो, चाहे आर की जगह एच लिख दो, बात बराबर रही। अगर आप आर की जगह अगर एच लिखो तो एच स्क्वायर हो तो एच क्यू बनेगा, इधर एच क्यू हो जाएगा, इधर भी एच क्यू हो जाएगा, वो तो बात बराबर। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एच की जगह आर लिख देते हैं, ठीक है। 2/3 लिखेंगे, और ये आर तो है ही, आर क्यू, इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1/3 लिखेंगे, इनका गुणा होगा तो घात 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3, तो आर क्यू अनुपात का चिन्ह 2/3, ये कितना हो गया, आर क्यू हो गया अनुपात का चिन्ह। एक इसकी तो गुणा हुआ तो घातें, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 3, तो ये 1 से थे कॉमन आ गए, ठीक है। तो इधर बचा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, ठीक है। तो जो नीचे का रहता है, जो हर 3 3 दिख रहा है, हर ऊपर का अंश होता है नीचे का हर, तो हर का एलसीएम लेते 3 और 1 का एलसीएम ले कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2/3 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 1/3। कोई दिक्कत कुछ नहीं था, 1/3 गुणा 3 लिखा, 2/3 गुणा 3 लिखा, और 1/1 गुणा 3 लिखा। तो देखो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 1, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, अनुपात 2 गुणा होगा 3 एकम 3, तो यही आपका अच्छा परम सत्ता आंसर आ गया। मैं तो उसको आपको बहुत बारीक करके बताया, बहुत ऐसे यहीं से काट पीट के आंसर कर लिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो तो मैंने आपको ऐसे करके दिखाया कि आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कोई चीज़ कैसे हो रही है इसीलिए देख, ठीक कुछ नहीं कहता। आधार और ऊंचाई बराबर थी, शंकु का आयतन लिखा, अर्धगोले का आयतन बेलन का, जो एक सा मिल रहा है उसे काट दो, बस एच की जगह आर रख दो, काट दो, आंसर आ जाएगा 1/2/3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात स्क्रीनशॉट लो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसकी हमें याद आ रही है बहुत, जिसकी हमें याद आ रही है, वो हमें बुला रहा है, आजा भैया आजा, आजा भैया आजा। हमने कहा अच्छा राजा भैया आ जाए कि हम आ जा, क्या राजा भैया आ जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई तो आ जाए, कोई तो रोक ले, क्या कर ले, कोई तो रोक ले। कह रहा एक गोलीय कोष का बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास मतलब बाह्य व्यास क्या होता है आप सब जानते हो, कैपिटल आर बराबर 10
सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपने कहा पागल हो गया भैया, आर तो त्रिज्या होती है, व्यास की जगह कैसे रख रहा? अरे मैंने कहा भैया गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर बराबर क्या होगा 10/2 को से कटा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपने कही कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता था अंतः व्यास, तो अंतः व्यास मतलब जानते हो आंतरिक त्रिज्या, अंतः व्यास। अंतः व्यास क्या हो गया आपका? हो गया 9 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा इसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल ली, तो क्या होगी आंतरिक त्रिज्या आपका हो गया स्मॉल आर वाला 9/2 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? आपने कि भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान निकाल लिया। ठीक है, कह रहे इसके अंदर भरी जो इसके अंदर जो भरी धातु है, कह रहा उसका आयतन ज्ञात करो, उसका आयतन ज्ञात करो। हमने कहा उसका आयतन कह रहा है, तो लिखेंगे अंदर भरी धातु का आयतन, अंदर भरी धातु का आयतन। आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आपने कहा फॉर्मूला तो बहुत सरल होता है, 4/3 पाई कोष्ठ में कैपिटल आर क्यू माइनस के आर क्यू। कोई दिक्कत? आपने कभी ये फॉर्मूला तो आपने बताया था, मैंने बताया था ना, हाँ वो इधर ही काम में आएगा, और तुमने क्या सोचा वो काम ही नहीं गया। सब जितने फॉर्मूले डेमो क्लास में बताए गए आप उसे बहुत अच्छे से सीखें, समझें, आपको बहुत मजा आएगा। चैप्टर का एक आधी क्वेश्चन रहेगा जो आपसे हल नहीं होगा, उसके लिए हमें, अगर आप डेमो क्लास सही से देखते हो तो, और अगर डेमो क्लास आप सही से नहीं देखते हो तो फिर हम ही हैं पूरे थोड़ा बहुत यूज नहीं है पर हमारा पूरे यूज है बच्चा। ठीक है, तो 4/3। अब आपको ये पाई का मान कब रखें? हाँ इसमें रखना पड़ेगा 22/7, और नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, फिर आंसर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर वाला। ठीक है, अब आर का मान कितना है? आपने कहा आर का मान तो हमने निकाला 5, तो हमने कहा 5 का क्यू माइनस स्मॉल आर का मान कितना है 9/2, तो इसका भी क्यू। कोई दिक्कत? आपने कही कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे इनका गुणा हो गया तो 22 चौको 88 और 7 तिया 21। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना घन होगा 125। 9 का घन कितना होता है आपको? वो 729। मैंने कहा 2 का घन कितना होता है? आपने कहा 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई है? भिन्न बन गई। क्या बन गई बच्चा? भिन्न। आप सब जानते हो क्या बन गई है? भिन्न। जब भिन्न बन गई है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। 1 का 8 में भाग देंगे 8 हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1000 माइनस 8 का भाग 8 में जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 729 में होगा तो 729 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कही कोई दिक्कत नहीं। 88 लिखें, भावना हो वे के 81 लिखता चला जा रहा है। ठीक है, 88 कितने हैं? 88 ना शिल्पा मारेगी फिर मत कहना, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 271/8। 8 से काट देंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा आपको? 11 बार। कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। अब 11 का हम इसमें गुणा करेंगे तो जो 11 का हम इसमें जब गुणा करेंगे इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 11 एकम 11, 11 7 70 और 1 78, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितने होते हैं 29 हासिल। तो 11 11 और 2। अरे भैया आप गलती करवा के मानोगे। 11 7 77, 11 7 29 होंगे। कितने होंगे? 29 आए बस। देखो 11 कम 11 यानी कि 1 हासिल 1, 11 77 और 1 78 हासिल 7, 11 दूनी 22, 22 7 29 बटे कितने 21। अब 21 का अपन को भाग देना, 21 का आप भाग दोगे तो आंसर आ गया 141.45। आंसर कितना आ रहा है इसका? 141.95 का निकालना था अपन को आयतन, तो घन सेंटीमीटर। अब किसी भी बच्चे को दिक्कत हो भैया कि जी आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप तो उत्तर देख के बता रहे हो। उत्तर देख के नहीं बता रहा, आपको 21 का भाग दे के बता दे रहे भैया। अगर आपको भाग देना नहीं बन रहा है तो भाग दे के बता दे। 21 से कम 21, घटाओगे कितने बचेंगे 8, उतार ले वो 8 का। 21 चौका 84, घटाओगे कितने बचेंगे 4, उतारा लगे कितने का 1 का। 21 से कम 21, घटाओ कितना बचेगा आपको 20, दशमलव लगाओ क्या बढ़ाओगे 0। 21 नम्मा। अब बताओ 21 नम्मा कितने होते हैं? तरजी हम तो भूल गए, हमें तो आई 21 नम्मा 189। 21 नम्मा 189 होते हैं। 21 नम्मा कितने होते हैं 189 होते हैं। 9 का मान घटा कितने 21 नम्मा 189, घटाओ कितने बड़े 11, फिर 21 पंचे 110। लीजिए भैया जी आ गया। और मैंने खराब लगाता का थोड़ा बहुत भैया को वो नहीं दोगे रिलीफ कि भैया थोड़ा सा डांट रख दे रहे हैं तो थोड़ा चल जाए, नहीं पूरा करो। ठीक है, तो जो पूरा हो गया आपका कुछ नहीं था, आपको गोली की बाह्य त्रिज्या रखनी थी। बाह्य व्यास दे रहा था तो मैंने बाह्य व्यास दे रहा तो मैंने बाह्य त्रिज्या निकाल ली, आंतरिक व्यास दे रहा तो उससे मैंने आंतरिक त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, और इसके अंदर भरी धातु का सूत्र का जो होता है 4/3 पाई कोष्ठ में RQ कैपिटल और माइनस के RQ, बस उसकी जगह मार रखे, बस गुणा भाग था जो हमने अच्छे तरीके से हल कर लिया आपका आंसर। आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो बड़े प्यार से। अब बात कर लेते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 21 की। 21 क्या कह रहा है अपन से? कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टब है,
बेलनाकार एक क्या है, एक टब है, ठीक है, जिसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, वो ऊंचाई इसकी कितनी है, मान लो इतना भरा है जी, इतना 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 भरा है, इतनी ऊंचाई तक भरा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ऊंचाई तक भरा है, एक जिस सेंटीमीटर त्रिज्या इतना ये भरा है, यहाँ तक भरा है ये, ठीक है, यहाँ तक ये पानी इसमें भरा है, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, पानी से भरा तो लोहे की एक गोली गेंद, भाई जब लोहे की बच्चा रहे छोटे में अंटा के खट खट मारते ना, तो वही एक अंटा उठा के बच्चे ने उसमें पानी में पटक दिया, क्या कर दिया, पानी में पटक दिया, टब में पटक दिया, गेंद टब में डाली जाती है। और इस प्रकार पानी का स्तर, इस प्रकार जैसे ही उसमें डाले तो इंक्रीज, पानी कितना बढ़ गया, आप कहोगे यहाँ तक भर गया पानी, तो ये कितना बढ़ गया 6.6 सेंटीमीटर। तो जो इतना जो पानी बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक जो पानी बढ़ा है, जो किसकी बदौलत बढ़ा है, आपने कहा एक लोहे की गेंद डालने के कारण टूट जाए। तो गेंद की त्रिज्या क्या कीजिए, अपन को फिर क्या बतानी, गेंद की त्रिज्या बताएं। हमने कहा अच्छा गेंद की त्रिज्या बताएं, तो हमने कहा कोई दिक्कत, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में, तो हम क्या करेंगे इसमें लोहे की गोली गेंद का, गोलीय गेंद का आयतन और बेलनाकार टब लिखेंगे, गोलीय गेंद का आयतन, क्या लिखेंगे, गोलीय गेंद का आयतन बराबर क्या होगा, हमारे जो पानी से भरा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों में एक बार, क्या लिखा, बेलनाकार टब में पानी का आयतन, ऊपर उठे आयतन, बेलनाकार, जो बेलनाकार, थोड़ा फॉर्मूला बच्चा लिख लिया था मैंने, याद नहीं मुझे, बेलनाकार टब में उठे पानी, जो पानी उठ रहा है नहीं उठ रहा है, तो उठे पानी, ऊपर उठे पानी, टब में ऊपर उठे पानी, क्या बच्चा ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, जो ऊपर उठे पानी का आयतन, ठीक है। अब जो तो गोली गेंद का आयतन क्या होता है, गोली गेंद की बात हुई तो 4/3 पाई आर क्यों होगा। जब बेलनाकार आयतन की बात हुई तो बेलनाकार का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई से पाई तो चली गई भाड़ में, पाई से पाई तो चली गई, ठीक है, तो 4/3 लिखेंगे। और आर का मान हमें निकालना है, ठीक है। आर का मान इधर कितना दिया है, ये त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दे रहा है, देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो कितनी लिखेंगे 12 का स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है, ऊंचाई कितनी दे रहा था, बी, ऊंचाई जे बढ़ रही, जे जो ऊंचाई बढ़ रही है उसको लेंगे, ठीक है, ना कि 20 सेंट, जे ऊंचाई नहीं लेंगे, जे वाली ऊंचाई को हम नहीं लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। इस ऊंचाई को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस ऊंचाई को बच्चा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस ऊंचाई को हमें लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने इसकी बात नहीं की, उसने कही ऊपर उठे पानी, क्यों पानी किसका उठाए, वो गेंद की का उठाए, तो पहले चाहे उसमें टंकी पूरी भरी हो जाए, उसको कुछ भी, उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब किससे, जब गेंद गिरी तब कितना पानी उठा, तभी तो हम बता पाएंगे त्रिज्या कितनी। तो जो उठे पानी का ऊंचाई कितनी है, 6.67 लिखेंगे, 6.67। जी ऊंचाई कितनी थी, ये गेंद के डालने से आई, कितनी 6 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की 6.67, तो हम लिख लिया। अब 3 को वहाँ ले जाएंगे, 6.65 है, कितनी है 5 है, यही तो गलती कर देंगे, फिर चालन कर जाए खाली पीली, फिर रोएंगे 5, ठीक है। अच्छा, तो आर क्यू लिखेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है आपको 144 होता है, 6.65 लिखेंगे गुणा, जो 3 गुणा भाग में है तो कहाँ पहुँच जाएंगे, गुणा में, और जो 4 गुणा में तो कहाँ में आ जाएंगे, भाग में। हम दशमलव हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 2 0, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 6 24, 25 से काटेंगे हम इसको, 25 से 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 नमा 27, तो आर क्यू बराबर कितना आ गया 9 गुणा 27 गुणा 3, कितना बचा, देखो 9 बचा था, 27 बचा था और 3 बचा था, तो 9 गुणा 27 गुणा 3, तो इनका हमने सबको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर 729, और 729 पर क्यू है तो इस पर अंडर क्यू चढ़ जाएगा। और सब जानते हैं कि जी कितने का घनमूल होता है, तो आप कहोगे 9 का क्या होता है घन, तो 9 सेंटीमीटर, तो ये अपनी त्रिज्या आ गई, ठीक है। मैंने उसमें कुछ नहीं था, आपको समझना था कि इस वाली ऊंचाई को नहीं लिया, इसलिए ऊंचाई दी थी, हमने उल्लू बना के लिख दी, किस लिए दी गई थी, उल्लू बनाने के लिए दी थी, लेकिन हम उल्लू बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, लेकिन बना जरूर देंगे। तो 42 सेंटीमीटर ऊंचाई इसको हमें लेना नहीं था, क्योंकि भरे पानी से हमें कोई मतलब नहीं था, मतलब जब था कि जब बॉल पानी में गिरी तब कितना इंक्रीज हुआ, तो हुआ था 6.65, ठीक है। तो हमने वही लिख लिया बस। तो जैसे गोली गेंद का आयतन हमें पता है, आयतन हमसे बराबर होता है, तो गोली गेंद का आयतन और बेलनाकार
तब में ऊपर उठे पानी का आयतन। तो बस पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है। बस पाई से पाई पहले हमने निपटा दी, 4/3 आर क्यू रखा, और 12 का 12 144 होता है। और जे हमने 600 जे थे 10 में उठाया तो 0 बढ़ाए थे, 4 से काटा 36 बार काटा था, 25 से 27 बार, और 4 से फिर हमने काटा 36, 4 नाम 36 गुणा करा के 729, 729 कितने का घनमूल होता है, 9 का होता है। आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी सभी आपके प्यारे भाइयों से मैं बता लेता हूँ, आपके 4 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए मजे लें और चेस करें। क्या करें? चेस करें। ठीक है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू।